अयोध्या में तैयार हो रहे भव्य राम मंदिर के साथ ही यहाँ पर अनेकों टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी तैयार किए जा रहे हैं और इसी के तहत अयोध्या में देश का सबसे बड़ा वैक्स म्यूजियम भी तैयार किया जा रहा है। इस म्यूजियम को तैयार करने वाले एक वैक्स आर्टिस्ट और अनेकों जो भारत में वैक्स म्यूजियम है उसके ओनर सुनील कंडलूर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि अयोध्या में एक भव्य म्यूजियम बनाने की तैयारी में है। सर, क्या नाम होगा इस म्यूजियम का और क्या खास बात होगी इस म्यूजियम की? एक्चुअली अयोध्या में हम लोग रामायणा वैक्स म्यूजियम, दैट्स इम्पोर्टेंट, रामायणा वैक्स म्यूजियम होना चाहिए। म्यूजियम का नाम रामायणा वैक्स म्यूजियम है। क्या खास बात होगी, क्या कुछ देखने को मिलेगा लोगों को इस वैक्स म्यूजियम में? एक्चुअली मैं 20 साल से वैक्स मॉडल्स बना रहे। मेरा 3 म्यूजियम चल रहे हैं, बॉम्बे, गोवा एंड केरला। सो अभी हम अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या में श्री राम लला भी आ रहे हैं। सो साथ में मैं भी वैक्स म्यूजियम, रामायणा वैक्स म्यूजियम का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा वैक्स म्यूजियम रहेगा इंडिया का। सर, कितना बड़ा ये वैक्स म्यूजियम होने वाला है, कितने एकड़ में इसे बनाया जा रहा है और क्या कुछ अंदर होगा? क्या भगवान श्री राम के बचपन की लीला होगी? क्या दूसरे भगवानों को भी वहां पर दिखाया जाएगा? एक विस्तार में बता दीजिए। रामायण वैक्स म्यूजियम्स का नाम है, मीन्स इम्पोर्टेंट राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, ये सब लोग का इम्पोर्टेंस होगा। वो लोग का लाइफ में क्या क्या इंसिडेंट्स हो गया, रामायण का मेन सीक्वेंस उसमें रहेगा। रामायण उनका वनवास हो गया, उनका बचपन का हो गया, उनका डिफरेंट डिफरेंट ओकेशंस हम लोग ऐसे वैक्स में बना के उसको डिस्प्ले करेंगे। तो फर्स्ट पेज में हम लोग ऐसे 75 मॉडल्स रख के उसका पूरा स्टोरी, रामायण स्टोरी बनाएंगे। देन सेकंड पेज कम कृष्णा गाथा, कृष्णा लीला, ऐसा that will be so beautiful things. So अनेकों देवियों का बहुत सारे मॉडल्स ऐसे पिक्चर जैसे बना के रखेंगे डिस्प्ले। सर, अयोध्या राम मंदिर से ये म्यूजियम कितनी दूरी पर होगा और कितने बड़े एरिया में इसे तैयार कर रहे हैं? एक्चुअली इट इज़ अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, हाफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। लाइक मेरे को ऐसे इतना जगह दिया, अराउंड 2.5 acres land, almost 9,800 स्क्वायर मीटर एरिया यूपी गवर्नमेंट से टेंडर से मिल चुका हमें। सो उसमें पूरा एकदम ऐसे ऑर्डर था, ऐसे रिक्वेस्ट था वो लोग का, इट शुड बी यूनिक, इट शुड बी समथिंग स्पेशल इन अयोध्या। सो इतना बड़ा म्यूजियम रहेगा, इतना ब्यूटीफुल रहेगा। दैट्स माई एज एन आर्टिस्ट, मेरा भी ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है। सर, अब तक पूरे देश में कई सारे आपके म्यूजियम हैं, केरला में, लोनावला में, अलग अलग जगहों पर आपने म्यूजियम बनाए हैं। भारत का म्यूजियम, वैक्स म्यूजियम किंग कहा जाता है आपको। अब अयोध्या में जो म्यूजियम बनने वाला है वो किसी सुपरस्टार बॉलीवुड के सेलिब्रिटी का नहीं बनने वाला है, ये भगवान का म्यूजियम होगा। तो कैसे आप कल्पना करेंगे कि भगवान कैसे दिखेंगे? क्योंकि अब तक तो हम रामायण में या दूसरी जगहों पर भगवान का एक रूप देखें, पर आप भगवान को किस तरह से दिखाने वाले हैं? से अभी भारत में सुपरस्टार श्री राम जी है। श्री राम जी अभी सुपरस्टार बन चुका है। सो सेम अभी मैं 4 महीने से अयोध्या पूरा घूम चुका है। कोई भी होटल में, कोई घर में, बड़ा घर में, कोई भी रेस्टोरेंट में, किधर भी, कोई भी सिटी का कोई भी कॉर्नर में आप जाइए, आपको श्री राम दिखेगा। बहुत सारे आर्टिस्ट अलग अलग स्टाइल में वो लोग का इमेजिनेशन करके वो लोग ब्यूटीफुल ड्रामा को बना के रखा है। बट मेरा ड्रीम उससे भी बेहतरीन, इससे भी ब्यूटीफुल, मैं अपना मेरा राम को देखने के लिए पूरा दुनिया मेरा म्यूजियम में आना चाहिए। वो स्टाइल का रामा, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी will be in my plan is to make something different, because wax museum like the hair रहेगा तो ओरिजिनल हेयर रहेगा।
हनुमान जी पूरा फुल बॉडी हेयर में एकदम सुपर स्टाइल में बनाएगा। श्री राम भी अपना श्री राम सीता ओरिजिनल लाइक रहेगा। सब लोग उधर आना चाहिए, वो हिसाब से मैं करेंगे। सर, जिस तरह से जितना एक्साइटेड होकर आप बता रहे हैं, जिस तरह से आप इलेबोरेट कर रहे हैं कि कैसे भगवान दिखाई देंगे, हनुमान जी के की चर्चा करते हुए जो आपके चेहरे पर एक तेज था, उससे पता चलता है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं इस म्यूज़ियम को लेकर। तो आम म्यूज़ियम में जैसे हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ के वैक्स स्टैचू होते हैं, क्या इस म्यूज़ियम में जो वैक्स स्टैचूज़ होंगे, इसके अलावा कुछ और नया करने की भी कोशिश हो रही है? या वैक्स स्टिल आई एम ए स्टूडेंट। मैं एकदम सुबह उठ के घर से आते हैं नया कुछ आइडिया में। अभी वैक्स म्यू एक वैक्स मॉडल बनने को जो को जानता है, बट एवरी डे आई एम कमिंग विथ न्यू आइडियाज़। सो रामायण म्यूज़ियम में हम लोग अभी लोनावाला म्यूज़ियम, कोचिन म्यूज़ियम, गोवा म्यूज़ियम, उसमें बैकग्राउंड का कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, क्योंकि अलग अलग सेलिब्रिटी का अलग अलग बैकग्राउंड, उसका लाइटिंग का प्रॉब्लम रहता है। बट इन अयोध्या वी हैव ह्यूज स्पेस। सो हम लोग एक मंदिर जैसे वो ऐसा ऐसा कोई आपके देखा तो ऐसे नमस्कार करना पड़ेगा, ऐसे डेकोरेशन में हम लोग मॉडल का भी ऐसा स्पेशलिटी रहेगा। पूरा लाइटिंग बैकग्राउंड सब ऐसे एक स्पेशलिटी में हम लोग करेंगे। सर, इसके पहले भी कई सारे जो छोटे बड़े शहर हैं वहाँ पर आपके वैक्स म्यूज़ियम्स मौजूद हैं। अब तक जो वैक्स म्यूज़ियम्स आपने बनाए थे, उनके कंपेयर में जब आप अयोध्या गए, वहाँ पर आप अब जब बना रहे हैं, क्या कोई परेशानी हुई? क्योंकि लोकल परेशानी, पॉलिटिकल परेशानी या गवर्नमेंट की तरफ से कोई दिक्कत, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत सारे बात उसका बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि मेरा 25 ईयर्स, लास्ट 25 ईयर्स मैं म्यूज़ियम लेके इधर उधर घूम रहे हूँ। मैं दुबई में एग्जीबिशन किया 10 साल पहले, अभी दिल्ली में एग्जीबिशन किया, बॉम्बे में 15 साल से मैं लोनावाला वैक्स म्यूज़ियम चला रहे। गोवा में वैक्स म्यूज़ियम में, ट्रिवांड्रम मेरा, मैं केरला से ही, केरला में वैक्स म्यूज़ियम चल रहे। बट इतना बड़ा प्रॉब्लम्स नहीं है, बट लोकल इश्यूज होता ही है। पॉलिटिशियंस लोग आते हैं, कुछ लीडर लोग आते हैं, अरे आपका इधर इधर ज़्यादा इनकम होता है, मेरे को थोड़ा शेयर दे दो, मेरा हफ्ता दे दो, मेरे को पार्टी का फंड दे दो। हर जगह में होता है, लोनावाला में होता है, गोवा में होता है, मेरा केरला में भी होता है। पार्टी वाले आते हैं, केरला में पार्टी ज़्यादा होता है, यूनियन, ट्रेड यूनियंस बहुत होता है, सब लोग आते हैं। बट सर, स्पेशली थैंक्स टू स्पेशली योगी जी के लिए थैंक्स बोलना चाहिए। मैं 4 महीने से अयोध्या में हूँ। इतना बड़ा 2.5 एकड़ प्रॉपर्टी है, बड़ा प्रॉपर्टी है। उधर मैं 2 महीने से काम चालू हो गया, बट अभी तक एक लोकल आदमी, एक लोकल पुलिस वाले, लोकल पॉलिटिशियंस, कोई भी पूछा नहीं तुम लोग क्या कर रहे इधर। गवर्नमेंट जगह है, कोई भी आपके पूछ सकता है। इट्स माई एक्सपीरियंस इज लाइक दैट, कोई भी आके पूछ सकता है। बट अभी तक एक आदमी का डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। उल्टा वो लोग हम लोग को पूछ रहे क्या कर रहे हैं आप लोग, कुछ अच्छा बढ़िया करो। मेरा अपना प्लान देकर बोल रहे हैं, अरे अयोध्या से, अयोध्या मंदिर के बाद आपका देखने के लिए आएगा। इतना खुशी से लोग बात कर रहे हैं। सो थैंक्स टू योगी जी एंड मोदी जी, दे आर डूइंग इट वेरी वेल। ऐसा जगह इंडिया में, ऐसा एक काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर किसी को नहीं, कोई स्टेट में, मेरा केरला में भी नहीं है। आपको पहले चिंता थी कि वहाँ जाएंगे, यूपी है, एक अलग इमेज लेकर गए थे, पर आप वहाँ गए तो एकदम सब कुछ चेंज था? सी एक्चुअली मेरा मेरा एक पिक्चर है मेरा वैक्स म्यूजियम से पहले मेरा छोटा सा बिजनेस था आसाम में, आसाम नागालैंड से। मैं टिम्बर का बिजनेस था, आसाम में नागालैंड से टिम्बर्स लेके केरला लेके जाता था। सो उसी टाइम यूपी बिहार का बारे में एक हॉरर पिक्चर है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को जानता था। इसलिए मेरा घर वाले मेरे से बोला, सो इट्स वेरी डेंजरस प्ले, सो उधर थोड़ा सोच के करो तो ऐसा ऐसा है। बट मेरा अभी इतना स्टोरी सुना था योगी जी का बारे में, देन टेंडर, पब्लिक टेंडर का नोटिस मिला। सो मैं कोशिश किया, बट इट वाज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। इफ़ यू आर perfect in your papers
आपका पेपर पूरा क्लियर है, आपका इंटेंशन क्लियर है, आपको इन्वेस्ट करने का प्लान है, वी कैन डू इट। मेरा एक्सपीरियंस है, 4 महीने से मेरा एक्सपीरियंस है। मैं देख रहे बहुत सारे होटल्स इन्वेस्टमेंट वाले, बहुत सारे लोग उधर अभी भी काम, मेरा आईसाइट में काम चालू है। दिस माई एक्सपीरियंस। ऐसा जगह इंडिया में नहीं मिले। मेरा दुबई का बारे में मेरा केरला लोगों को बहुत जानता है, हम लोग केरला वाले बहुत दुबई में, मैं भी उधर ही रहा था। सो ऐसा फ्रीडम दुबई में दूसरा कोई कंट्री में नहीं मिलेगा, इंडिया का कोई स्टेट में नहीं मिलेगा, कल यूपी में देख सकते हैं आपको। सर एक आखिरी सवाल जो है वो म्यूज़ियम को लेकर फिर से कि ये म्यूज़ियम जब लोग विज़िट करेंगे तो अंदर कैसा होगा, क्या पूरी तरह से एयर कंडीशन होगा, और लोग अब ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें टिकट्स होंगे, कितना टिकट होगा या मुफ्त में होगा, उस बारे में बताइए। या एक्चुअली मेरे को गवर्नमेंट ने जगह दिया इसका पीपीपी प्रोजेक्ट में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में। सो इसमें मेरा एक शेयर होता है। मैं वो लोग का लैंड में हम लोग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके म्यूज़ियम रन करके उसका इनकम शेयर गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा। सो डेफिनेटली मेरा प्रोजेक्ट है 7 करोड़ का। इतना पैसा डाल के उसका रेवेन्यू लेना पड़ेगा। वैक्स म्यूज़ियम चलाने के लिए मिनिमम 25 स्टाफ चाहिए। टोटल अराउंड अपना प्रोजेक्ट में इतना बड़ा प्रॉपर्टी में इतना प्रोजेक्ट में अराउंड 150 लोगों को काम दे सकता है। सो ये सब इनकम करना पड़ेगा, इनकम बनाना पड़ेगा। सो टिकट रहेगा म्यूज़ियम में, उसका एक शेयर गवर्नमेंट में भी जाएगा। सर एक सवाल मेरे जहन में और आ गया कि ये जो वैक्स म्यूज़ियम आपने बनाना शुरू किया है, ये कैसे शुरुआत हुई? क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए विदेशों में लोगों को जाना पड़ता था, पर आपने उस चीज़ को भारत में लेकर आए और पूरी तरह से मेड इन इंडिया चीज़ों को आप लेकर आए। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या आप भी जो दूसरे वैक्स जो म्यूज़ियम है वहाँ पर कुछ चीज़ें जो है बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, तो आप जो काम करते हैं वो कैसे अलग है? और 25 साल पहले का बात है, वो बोलना चाहिए, क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ। आई हैव डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स। सो उसके बाद मैं केरला से ऐसा एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा हो चुका है मेरा। देन आपको सोच सकता है केरला में कितना आर्ट इंस्टीट्यूशन है, इंडिया में कितना आर्ट इंस्टीट्यूशन है। हर साल लाखों लोग इसका डिप्लोमा करके बाहर आ रहे हैं। ये आर्टिस्ट लोग इधर है, उन लोग को कुछ रास्ता नहीं मिलेगा। आर्टिस्ट लोग को इधर एक्सिस्टेंस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन इंडिया। सो मैं भी उसके बाद ऐसे सोचा क्या करेगा, क्योंकि सब लोग ऐसे पेंटिंग बनाता है, पोस्टर बनाता है, प्लस फ्लैक्स का काम करता है। सो आई वाज नॉट इंटरेस्टेड ऑन दैट। मैंने ऐसे एक बैंगलोर में एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था। उसी टाइम मेरा कुछ आई गॉट फेड अप, उसमें करके क्या क्या मिलेगा, लाइफ में उसका अच्छा नहीं लगता। सो उसी टाइम मेरे को एक मैगज़ीन मिला था यूएसएसआर का। एक मैगज़ीन में कार्ल लुइस, एथलीट कार्ल लुइस का एक पिक्चर देखा था। पिक्चर का बॉटम लाइन था वैक्स मॉडल ऑफ कार्ल लुइस। मैं पागल हो गया, वैक्स मॉडल ऑफ कार्ल लुइस देख के, क्योंकि कार्ल लुइस का वैक्स मॉडल एक मीन्स उसमें लिखा है उसका लाइफ साइज मेजरमेंट करके उसका सेम हाइटेड मॉडल बना के रखा है। देन उसका ड्रेस ओरिजिनल है, आइस और पानी आता है, जब वेट इफेक्ट मिलता है, बाल ओरिजिनल होता है, ऐसे ऐसे ये पढ़ के मेरा टेंशन हो गया मेरा, क्योंकि आई एम एन आर्टिस्ट। सो उसी दिन से मेरा नींद गया, उठ गया, स्लीपलेस नाइट वाज देयर। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, किधर भी लंदन में बनाओ, अमेरिका में बनाओ, जापान में बनाओ, बट टेक्नोलॉजी सम बिहाइंड दैट सम टेक्नोलॉजी इज देयर। दो टेक्नोलॉजी, उसका पीछे भी एक आर्टिस्ट होना चाहिए। कोई इंजीनियर को, कोई साइंटिस्ट को ये कर नहीं सकता। इट वाज माय थॉट, इट वाज द क्लिप। सो मैं मेरा खुद का बॉडी स्टडी करने लगा।
मेरे को क्या चाहिए, डुप्लीकेट ह्यूमन चाहिए, डुप्लीकेट ह्यूमन चाहिए। मैं खुद मुझे स्टडी कर मेरा बाल कैसे आता है, मेरा आइस कैसे, मेरा आइस का इफेक्ट कैसे आता है, ड्रेसिंग कैसे डालता है। और इसके ये स्टडी के लिए मैं 8 साल मेरा रूम में स्पेंड किया, 8 साल रूम में स्पेंड करके मेकिंग ब्रेकिंग करके करके 9th ईयर मेरा फर्स्ट मॉडल हाफ साइज ऑफ लॉर्ड कृष्णा बनाया। क्योंकि लॉर्ड कृष्णा मीन्स मेरा आइस इम्पॉर्टेंट है, आइस फिक्स करना, उसका इफेक्ट देना, उसका इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक दैट। लॉर्ड कृष्णा को बनाया, लेडीज़ का आइस फिक्स कर सकता है, जेंट्स फिगर जल्दी हो सकता है। अभी भी लेडीज़ फिगर करने को मेरा प्रॉब्लम बहुत होता है, क्योंकि उसका एनाटॉमी उसका बहुत प्रॉब्लम होता है। सो जेंट्स का मॉडल बना भी सकता है, इफेक्ट लेडीज़ का मिल भी जाएगा। सो इसका वजह से कृष्णा का, लॉर्ड कृष्णा को बनाया। सो अभी वो मॉडल केरला का गुरुवायूर मंदिर में ऐसे डोनेट करके रखा है, उधर देवसम म्यूजियम में रखा है। दैट्स माय फर्स्ट मॉडल। देन सेकंड फुल फिगर वैक्स मॉडल इज के करुणाकरन सर। के करुणाकरन सर, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। सो मैंने सर को ऐसे रिक्वेस्ट किया, सर ऐसा म्यूजियम में ऐसा आपका एक वैक्स मॉडल बनना चाहिए, आपका मेजरमेंट लेना पड़ेगा। सो 25 ईयर्स बिफोर ये लोग को कुछ ऐसे सोच नहीं सकता। अरे क्या बोलते हैं, अरे 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 मैं मैडम तो सो वैक्स म्यूजियम देखा है, आप भी ऐसे बना रहे हो? हाँ सर ऐसे बनाएंगे। ओके ओके कम। चीफ मिनिस्टर सर थे। नेक्स्ट डे मेरे को टाइम दिया, आधा घंटा टाइम दिया, मैंने मेरा तरीके से पूरा कुछ इक्विपमेंट्स बनाया, मेजरमेंट्स लिया। 7 महीने के बाद फुल फिगर के करुणाकरन सर का मॉडल बनाया। सर देख के इट वाज सो मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी। सर मॉडल का साथ खड़ा होकर इतना ब्यूटीफुल बनाया था। इट वाज माय फर्स्ट फुल फिगर वैक्स मॉडल। सो अगेन जर्नी वास, तो वहाँ से जर्नी जो है वो आपकी शुरू हो गई, और हमें उम्मीद है कि अब जो अयोध्या में एक नया जो म्यूज़ियम बनने जा रहा है, उसके बाद आपकी ये जर्नी जो है वो शायद एक नए मुकाम पर पहुँचेगी। डेफिनेटली। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो अयोध्या में जो राम भक्त वहाँ पर जाने वाले हैं, उन्हें एक अनोखा, एक नया, जो कि अब तक कहीं पर नहीं था, इस तरह का म्यूज़ियम कभी लोगों ने नहीं देखा होगा, उस तरह का म्यूज़ियम बनाने की तैयारी में जो है वो अब सुनील जी लग गए हैं, और उस पर अब काम जो है वो शुरू हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वास्के के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।